कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर B73B सेक्टर 27 नोएडा उत्तर प्रदेश। संरक्षक श्री महावीर जैन, संरक्षक डॉक्टर SP जैन, संरक्षक श्री राकेश जैन, अध्यक्ष श्री पवन कुमार जैन, उपाध्यक्ष श्री निर्मल कुमार जैन, सचिव श्री अजय जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुभाष चंद्र जैन, महासचिव श्री चंद्र प्रकाश जैन, प्रबंधक श्री सुबोध कुमार जैन, सदस्य श्री संदीप जैन, सदस्य श्री प्रमोद जैन, सदस्य श्री दिनेश जैन, सदस्य श्री राजीव जैन, सदस्य श्री MP जैन। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना और आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं आदिनाथ टीवी चैनल पर। उत्तर प्रदेश की औद्योगिक नगरी नोएडा के सेक्टर 27 स्थित श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर में 21 अगस्त 2024 को परम पूज्य बुंदेलखंड केसरी उपसर्ग विजेता आचार्य श्री 108 सिद्धांत सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य बालयोगी आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में उनके ही द्वारा दीक्षित परम पूज्य मुनि श्री शुभेंद्र सागर जी महाराज का समाधि मरण हुआ। साथ ही 25 अगस्त 2024 को विनयांजलि सभा का भी आयोजन किया गया। तो आइए दर्शकों, हम भी देखते हैं समाधि मरण एवं विनयांजलि सभा की विशेष झलकियां। उत्तर प्रदेश की औद्योगिक नगरी नोएडा के सेक्टर 27 स्थित श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर में परम पूज्य बुंदेलखंड केसरी उपसर्ग विजेता आचार्य श्री 108 सिद्धांत सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य बालयोगी आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज के कर कमलों से नोएडा सेक्टर 50 निवासी DK जैन को मुनि दीक्षा प्रदान कर मोक्ष मार्ग पर अग्रसर किया और उनका नाम रखा मुनि श्री शुभेंद्र सागर जी महाराज। वहीं 21 अगस्त 2024 को परम पूज्य बालयोगी आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में परम पूज्य मुनि श्री शुभेंद्र सागर जी महाराज का महामंत्र नमोकार सुनते हुए सल्लेखना पूर्वक समाधि मरण हुआ। समाधि होने के बाद चौक पूजन कर भक्तों ने मुनि श्री के समक्ष श्रीफल समर्पित किए। कुछ महानुभावों ने परम पूज्य मुनि श्री शुभेंद्र सागर जी महाराज के गृहस्थ जीवन पर प्रकाश डाला। मन धन से मंदिर की सेवा, गुरुओं की सेवा की है ना, आज उन्हीं का पुण्य और उन्हीं का आशीर्वाद इनको लगा है। वो कितने भाग्यशाली प्राणी हैं जो उन्होंने दीक्षा लेकर उनका अंतिम समय वो मुनि महाराज बनके उनका अंतिम समय हुआ हैगा। तो मैं तो भगवान से ही कहती हूँ, भगवान जब कभी मेरे भी प्राण निकले तो मेरी भी समाधि मरण हो, ऐसे ही आचार्य श्री महाराज और मुनि संघों के बीच में मेरी भी समाधि हो। आपने एक दिन भी कभी ऐसा नहीं हुआ कि ये आ सके और ये मंदिर नहीं आए, ऐसा कभी नहीं हुआ और हमेशा ही धर्म में लगे रहे। तो इन्होंने हमेशा धर्म के लिए, हमारे मंदिर जी के लिए समझिए पूरे अपने दिल से काम करा है। तो हम तो इनके बहुत ज्यादा ऋणी हैं कि ये ऐसे शख्स रहे हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा धर्म में सही मायने में जिसको धार्मिक व्यक्तित्व कहते हैं वो इनका धार्मिक व्यक्तित्व रहा। वो हमारे लिए एक आदर्श थे, जब गृहस्थ जीवन में थे, जब भी थे, और अंत समय में वो आज हमारे लिए पूजनीय है। हम भी उनसे बहुत ही, हम सेक्टर 50 वाले बहुत ही अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमें उनका साथ मिला, उनका सानिध्य मिला और अंत समय में वो हमारे लिए एक हमारे जैन धर्म के मुनि बनकर उन्होंने अपना अंतिम सांस ली। ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की। इतने बड़े पद से रिटायर होने के बाद भी उनमें कभी मान नाम की कोई चीज नहीं थी। वो अपने आप को एक निम्न कार्यकर्ता समझते, छोटे से छोटा कार्यकर्ता समझकर कार्य करते थे और साधु संतों के सेवा में अपना जीवन पूर्ण रूप से लगाने में समर्थ थे। लगाते रहते थे, तन मन और धन तीनों का उपयोग करते थे। और मैं इनके बारे में जितना कहूँ, सूर्य को रोशनी दिखाने वाली बात है। संसार में रहते हुए, पोस्ट पर रहते हुए हर तरीके की बातें होती हैं, लेकिन जहाँ तक इस बात का सवाल है, कभी किसी को भी इन्होंने मना नहीं किया। इतना लंबा चौड़ा परिवार, भरा परिवार इनका है, ये छोड़ के जो जा रहे हैं, सभी से इनका इतना प्रेम था। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्यानम, नमो उवचायानम। इसके साथ ही शुभेंद्र सागर जी महाराज के गृहस्थ जीवन के लोगों ने आचार्य श्री के संघ का धन्यवाद देते हुए अपने मनोभाव व्यक्त किए। हमेशा बस एक काम बोलते थे
कि बेटा जिनवानी का सेवा करना, और जिनवानी का वहाँ पे वो शास्त्र भेजना है, उधर भेजना है, इधर भेजना है। वो आईसीयू में भी रह के उनके दिमाग में ये नहीं था कि हम कैसे हैं, वो कैसे हैं, उन्हें ये था कि जिनवानी पहुंची नहीं पहुंची वहाँ पे, वो शास्त्र पहुंचा या नहीं पहुंचा वहाँ पे। वो एक बार तो आचार्य जी ने कहा था शुद्ध केवली बनेंगे आप। तो हम तो यही चाहेंगे सदगति हो, जहाँ भी हो अच्छे रहें और श्री देवशास्त्र गुरु की सेवा करते रहें और उन्हें भी किसी भव में मोक्ष की प्राप्ति हो। इसी अवसर पर परम पूज्य बाल योगी आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज ने भी अपने प्रवचन के माध्यम से मुनिश्री शुभेंद्र सागर जी महाराज के पुण्यों के बारे में बताया। यहाँ पर आए परिवारजन आए, उनके साथ में करा, पीछे संस्कार दिए, सबने देखा ही, जो देखा बताने की आवश्यकता नहीं है, और पीछे उठा के उन्होंने आशीर्वाद दिया। और आप देख रहे हैं अभी भी उनकी मुद्रा ज्ञान मुद्रा है, अभी तक भी वे ज्ञान मुद्रा में हैं। और जो मैं सबसे सुन रहा हूँ, चाहे संगीता जी से, चाहे योगी जी से, चाहे पंकज जी से, चाहे जो भी है उनके बेटे आदि सुन रहा, माला जी सुन रहा हूँ, सब एक ही बात कह रहे हैं कि इन्होंने स्वाध्याय का काम बहुत किया है, शुद्ध का काम बहुत किया है। और निश्चित रूप से जो जीव स्वाध्याय का शुद्ध का काम करता है तो उसकी समाधि में मुनि महाराज जी तो अपने आप कहीं ना कहीं से पहुंच ही जाएंगे, उतना तो पुण्य उनका एकत्रित हो जाता है, क्योंकि वह डेली पढ़ते थे अंते समाहि मरणम। प्रवचनों के बाद मुनिश्री शुभेंद्र सागर जी महाराज की चलडोल यात्रा निकाली गई, जिसमें सम्मिलित होकर भक्तों ने अंतिम दर्शन किए। चलडोल यात्रा को अग्नि संस्कार स्थल पर पहुंचने के बाद मुनिश्री शुभेंद्र सागर जी महाराज के अग्नि संस्कार की प्रारंभिक क्रियाएं की गई। दिन रात मेरे स्वामी मैं भावनाएं पाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। तदुपरांत मुनिश्री के नश्वर शरीर का विधि पूर्वक अंतिम संस्कार किया गया। का भाव धर कर सबसे क्षमा करा। इस दौरान नोएडा के अनेक भक्त मुनिश्री के अंतिम दर्शन के साथ साथ उनके चरणों में अपनी भावांजलि प्रकट कर रहे थे। विधि पूर्वक अंतिम संस्कार की सभी क्रियाएं होने के बाद 25 अगस्त 2024 को परम पूज्य बाल योगी आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में विनयांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसकी शुरुआत मेरी भावना के चिंतन से हुई। साम्य भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निश दिन तत्पर रहते हैं, स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं। मेरी भावना के चिंतन करने के बाद समाधिस्थ मुनि श्री शुभेंद्र सागर जी महाराज के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रमों को गति प्रदान की। फिर दीप प्रज्वलन कर भक्तों ने भगवान आदिनाथ की अर्चना की। ओम ऋषि आदिनाथ नमः। दीपम करोमि नमः। वक्तुम गुणान् गुण समुद्र शशांक कांतान् कस्ते क्षमा सूर्य गुरु प्रतिमोपि बुद्ध्या। दीप अर्चना के बाद भक्तों ने समाधिस्थ मुनि श्री शुभेंद्र सागर जी महाराज के श्री चरणों में अपनी विनयांजलि प्रेषित की। आपका जन्म 3 जनवरी 1946 को रामपुर मनिहारन जिला सहारनपुर में प्रतिष्ठित धनिष्ठ एवं धार्मिक परिवार में हुआ। आपके पूजनीय पिताजी श्री पुरुषोत्तम दास जैन सहज भाव एवं दया भाव के धनी थे। पूजनीय माताजी श्रीमती कमला जैन सहनशीलता शालीनता की देवी थी एवं 7 प्रतिमाधारी थी। ये क्रम वहीं से चला आ रहा है, आप लोग आगे देखेंगे ये क्रम वहीं से चलता आ रहा है। और विशेष उनका तीर्थ क्षेत्र हस्तिनापुर से लगाव था। कैलाश पर्वत के दर्शन करने जाते थे तो 1 बार 2 बार 3 बार तो उन्होंने कई पेड़ उन्होंने अपने हाथों से वहाँ पर पेड़ लगाए। ऐसे उनकी भावना रहती थी हरियाली हो। और उनके साथ ही एक कमरे का निर्माण भी आपके परिवार के द्वारा कैलाश पर्वत पर
कराया गया जन मंदिर निर्माण, क्योंकि तीक्षित कमेटी में हमेशा आपका सहयोग, आपके परिवार का सहयोग हमेशा मिलता रहता था। उनकी इसी बीच मुनि दीक्षा हुई आचार्य सौभाग्य सागर जी महाराज के कर कमलों में और उनकी समाधि मरण हुआ। मैं तो भगवान महावीर स्वामी से यही प्रार्थना करता हूँ कि जिस प्रकार उन्होंने इस पर्याय में अपने इस पर्याय को सार्थक किया और अंतिम समय में मुनि धर्म को अंगीकार कर समाधि पूर्वक मरण किया। आज की सभा में मैं उनके प्रति श्री दिगंबर जैन मंदिर समिति वसुंधरा की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। समग्र जैन समाज संगठन गाजियाबाद की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और डीके जैन साहब जब मुंबई रहे तो जैन इंजीनियर सोसाइटी में उन्होंने काफ़ी काम किया। मेरी वहाँ इंदौर बात हुई परसों, तो उन्होंने विशेष रूप से अपनी विनम्र श्रद्धांजलि डीके जैन साहब के लिए भेजी है। विनयांजलि के माध्यम से महानुभावों ने उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए। समाधि मरण के मैं क्या बोलूं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं इतना ही कह सकता हूं कि मेरी श्रद्धांजलि जहां कहीं भी हो, ईश्वर उनको अपने चरणों में रखे और उनको और उनके पूरे परिवार को पूरा अपनी तरफ से आशीर्वाद दे। बहुत बहुत शुक्रिया। जब भी कोई विधान करते थे 50 के मंदिर में या कुछ भी करते थे, तो कुछ भी काव्य की जरूरत होती थी या कोई भी ग्रंथ की जरूरत होती थी, तो वो हमेशा मेरे को फ़ोन करते थे पहले से पहले कि शरद किताबें कम पढ़ी हैं क्या, कुछ चीज़ चाहिए। कभी भी कोई विहार होता था तो विहार के लिए भी वो हमेशा पूछते थे, अगर गाड़ी की ज़रूरत है या कुछ भी है। तो इस तरीके से वो हमेशा हमारे लिए तत्पर रहते थे। तो हमें तो ऐसा ही लग रहा है कि हमारे सिर से किसी का बड़े इंसान का हाथ हमारे सिर से उठ गया हो। पूरे सियादवाद युवा क्लब की तरफ से मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूँ। विनयांजलि जैन समाज रामपुर मनियारान की तरफ से आई है, वो मैं पढ़ रहा हूँ। आदरणीय बंधुवर सादर जय जिनेन्द्र, रामपुर मनियारान की माटी में जन्मे श्री देवेंद्र कुमार जैन, सुपुत्र स्वर्गीय श्री पुरुषोत्तम दास जैन के आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज से मुनि दीक्षा धारण कर मुनि श्री शुभ इंद्र सागर जी महाराज बन समाधि मरण को प्राप्त करने पर सकल जैन समाज रामपुर अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। सरस्वती भूषण माता जी आई हुई थी मंदिर में और हम सबका स्वाध्याय ग्रुप का भाव बना कि 24 ठाना पढ़ते हैं और मंदिर में 1 या 2 प्रति थी। रातों रात उन्होंने पूरी की पूरी 24 ठाना को फोटोकॉपी करा करके उसको बंधित रूप में, मतलब पूरी पुस्तक के रूप में अगले दिन हमारे पास स्वाध्याय के लिए। इतना श्रुत के प्रति सम्मान और स्वाध्याय के प्रति इतनी भावना बहुत कम देखने में आती है। इसी अवसर पर मुनिश्री के गृहस्थ जीवन के बच्चों एवं उनसे संबंधित लोगों ने मुनिश्री के जीवन पर अपने विचार व्यक्त किए। और शब्दों की माला की वंदना मैं शिखा अमित धाम पिता श्री स्वर्गीय देवेंद्र कुमार जैन के उपलक्ष्य में रख रहे हैं। हम खुशकिस्मत हैं जिसके पास आप जैसे पिता के प्यार की बेशुमार दौलत मिली। हमें छाँव में बिठाकर खुद चले धूप में। आप मेरे जीवन की प्रेरणा रहे हैं। आपने हमेशा मुझे सत्य, अनुशासन और निस्वार्थ सेवा का पाठ पढ़ाया है। हालांकि सभी वक्ताओं ने उनके बारे में बहुत कुछ बोला है, मैं तो 1-2 चीज़ें ही उनके बारे में सिर्फ कहना चाहूँगा। वो समय के बहुत ही पक्के थे। सुबह मॉर्निंग में 3:20 पर डेली उठने का उनका नियम था। सुबह 3:20 वो कहते थे दिनेश घड़ी देख लो और ये टाइम है। और उनसे बात करने के लिए भी हमें समय देखना पड़ता था कि अब उनका दवाई का समय है या खाने का समय या सोने का या स्वाध्याय का किसका समय है। और आचार्य गुरुवर सौभाग्य सागर जी का उन पर आशीर्वाद हुआ और उन्होंने उन्हें एक अच्छी गति प्रदान की। हम सब आचार्य गुरुवर के लिए सदैव ऋणी रहेंगे कि उन्होंने इतने समय में इतना समाज के लिए इतना सुंदर कार्य किया। आपके धर्म कार्यों में, आपके सामाजिक कार्यों में किसी किस्म का कोई कमी नहीं थी, किसी किस्म का कोई भेद नहीं था। हमेशा ही सेवानिवृत्ति के बाद हमेशा समाज सेवा में लगे रहते थे। एक तरफ पापा के जाने का बहुत अत्यंत दुख है। मेरे पिता थे
और हमेशा उनका हाथ मेरे सर पर रहा है। दुख में सुख में हमेशा उन्होंने साथ दिया है। लेकिन एक तरफ मुनिश्री के जाने के, मुनिश्री के समाधि मरण की अत्यंत खुशी है। उन्होंने अपने भव सफल कर लिए और हमारे भव सफल कर दिए। उन्होंने एक हमें प्रेरणा दी है, उन्होंने एक रास्ता दिखाया है जिस पे हम चल सकते हैं आगे। अभी भी ऐसा लगता है कि वो हमारे समक्ष हैं। मैं उस दिन अपनी बहन शिखा के घर गया तो वहाँ एक कमरे में रहते, तो घुसते ही मैं पहले उस कमरे में घुसने की कोशिश की, मैं पापा तो यहाँ नहीं है। तो अभी भी ऐसा लगता ही नहीं है कि वो चले गए हैं, हमारे समक्ष ही हैं। लेकिन उनकी कुछ ऐसी यादें हैं जो कि आज मुझे स्मरण में आती हैं, जो शायद ये दिखाती हैं कि वो हमेशा से विरक्ति के मार्ग पे चल रहे थे। विनयांजलि के दौरान परम पूज्य बाल योगी आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज ने भक्तों को आध्यात्मिक ज्ञान अर्जित कराया। और यहाँ उपस्थित लगभग हर व्यक्ति, शायद माइक पे नहीं बोल सकता हो, लिख नहीं सकता हो, लेकिन अपने श्रद्धा सुमन पुष्प अर्पण करने यहाँ पर पहुंचा हुआ है। जीवन में आधि, व्याधि और उपाधि, जब इन्हें तीनों का नाश हो जाता है तब जाके होती है समाधि। आधि रहेगी तो समाधि नहीं होगी, व्याधि रहेगी तो समाधि नहीं रहेगी, और उपाधि रहेगी तो भी समाधि नहीं होगी। कहते हैं पूरा जिन मंदिर बना दिया, बहुत विशाल प्रतिमा विराजमान कर दी, बहुत विशाल शिखर बना दिया, लेकिन जब तक उस पर कलश नहीं चढ़ेगा, ध्वजा नहीं लगेगी, जब तक वह मंदिर पूर्णता को प्राप्त नहीं होता। पूरे जीवन भर बहुत दान किया, बहुत स्वाध्याय किया, बहुत गुरु सेवा करी, लेकिन अंत में यदि निर्गंथ गुरु के द्वारा नमोकार मंत्र पूर्वक समाधि मरण नहीं हुआ तो जीवन में कुछ ना कुछ शेष जरूर रह जाता है। प्रवचन के बाद पूज्य गुरुदेव के समक्ष भक्तों ने श्रीफल समर्पित कर मंगल आशीर्वाद प्राप्त किया और इसी के साथ ही विनयांजलि सभा का समापन हुआ। दर्शकों, अभी आप देख रहे थे उत्तर प्रदेश की औद्योगिक नगरी नोएडा के सेक्टर 27 स्थित श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर में 21 अगस्त 2024 को हुए परम पूज्य मुनि श्री शुभेंद्र सागर जी महाराज के समाधि मरण एवं 25 अगस्त को आयोजित हुई विनयांजलि सभा की विशेष झलकियां। तो दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल बस इतना ही। अभी समय है आपसे विदा लेने का। दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी थे श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर B73B सेक्टर 27 नोएडा उत्तर प्रदेश। संरक्षक श्री महावीर जैन, संरक्षक डॉक्टर SP जैन, संरक्षक श्री राकेश जैन, अध्यक्ष श्री पवन कुमार जैन, उपाध्यक्ष श्री निर्मल कुमार जैन, सचिव श्री अजय जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुभाष चंद्र जैन, महासचिव श्री चंद्र प्रकाश जैन, प्रबंधक श्री सुबोध कुमार जैन, सदस्य श्री संदीप जैन, सदस्य श्री प्रमोद जैन, सदस्य श्री दिनेश जैन, सदस्य श्री राजीव जैन, सदस्य श्री MP जैन।